वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे IC1 दैट इज जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। आइए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। Gender stereotyping are generalized views or preconceptions about the differences and attributes based on their gender। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है? एक प्री कंसेप्शन है, मतलब कोई धारणा है जो हम पहले से अपने दिमाग में बनाकर चल रहे हैं। डिफरेंसेस हैं एंड एट्रीब्यूट्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर। जेंडर के ऊपर बेस्ड कुछ डिफरेंसेस है और एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें कीवर्ड्स रहेंगे प्रीकंसेप्शन, डिफरेंसेस, एट्रीब्यूट्स एंड जेंडर। ये चारों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस डेफिनेशन में आने बहुत जरूरी हो जाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन डिटेल इन 4 areas। फर्स्ट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रिगार्डिंग फिजिकल अपीयरेंस। शारीरिक रूप से हम देखेंगे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। मेंस आर एक्सपेक्टेड टू बी टॉलर, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर। जो मेन है, पुरुष है, उन्हें हर बार ऐसा ही समझा जाएगा कि उन्हें टॉलर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मस्कुलर होना चाहिए। वुमेन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी स्मॉलर, थिन एंड ग्रेसफुल। और वुमन जो है वो कैसे होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए, हाइट में छोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। सो ये जो है ये धारणा है, ये हमारी प्री कंसेप्शंस है अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंसेस। सेकंड इज रिगार्डिंग देयर बिहेवियर, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। वुमेन डोमेस्टिक वर्क करनी चाहिए, घर में ही काम, हाउस होल्ड चोर्स, नर्चरिंग चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करने वाली होनी चाहिए। देन मेन, वो क्या करेंगे? डूइंग जॉब, डिसीजन मेकर, हेड ऑफ द फैमिली, गोइंग टू जिम। सो ऐसे ये प्रीकंसेप्शंस हमारे कि उनका यही काम है कि वो डिसीजन मेकर होंगे। उनके अलावा वुमन नहीं हो सकती डिसीजन मेकर, हेड ऑफ द फैमिली वुमन नहीं हो सकती, और वो जिम जाएंगे, वो जॉब पे जाएंगे। तो ये हमारी प्रीकंसेप्शंस है, कुछ हमारे थॉट्स है जो हमने डिफाइन करके रख दिए हैं। दैट इज नथिंग बट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो हमने देखा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन फिजिकल अपीयरेंस और रिगार्डिंग बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है stereotype concerning men and women is men discuss and women gossip। जब ग्रुप ऑफ वुमन जब बातें करेंगी और ग्रुप ऑफ मेल जब बातें करेंगे, दैट इज मेन, पुरुष जब बात करेंगे, तो क्या डिफरेंसेस है आइए देखते हैं। पहले, अगर मेन बात करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो डिस्कस करेंगे। इफ मेन आर टॉकिंग दे विल डिस्कस। एंड अगर वुमन बातें कर रही हैं तो हम कह देते हैं कि वुमन गॉसिप कर रही हैं। तो ये भी बहुत सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप है जो हमारे दिमाग में है कि जब आदमी बात करेंगे तो वो डिस्कस करेंगे, लेकिन जब वुमन बात करेंगी तो वो गॉसिप करेंगे। थर्ड इज रिगार्डिंग ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या है? वुमन, नर्स है तो वो वुमन ही होगी, टीचर है तो वो वुमन ही होगी, टेलर है तो वो वुमन ही होगी। ये भी हमारी धारणा है जो हमने दिमाग में बनाकर रखी है। इसी को हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। मेन क्या है? मैकेनिकल, पेंटर, इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर्स, करियर इन पॉलिटिक्स। जबकि ऐसा नहीं है, वुमन भी ये सारी चीजें बन सकती है, लेकिन हमने दिमाग में बनाकर रखा है कि मेन ही ये सारे चीजें कर सकते हैं और ऐसा बन सकते हैं। फोर्थ है रिगार्डिंग पर्सनल ट्रेट्स, हमारे कुछ क्वालिटीज। पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है? मेन आर एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव, टफ, डोमिनेंट और कॉन्फिडेंट। जो पुरुष है उनको कैसा होना चाहिए? कॉन्फिडेंट होना चाहिए, डोमिनेटिंग होना चाहिए, टफ होना चाहिए, अग्रेसिव गुस्सैल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। वुमेन सेंसिटिव होगी, इमोशनल होगी, शाय, कैनॉट बी बोल्ड एंड ब्रेव। ब्रेव नहीं हो सकती, बोल्ड नहीं हो सकती, उनको उसको सेंसिटिव ही होना चाहिए, शाय होना चाहिए और इमोशनल होना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। तो ये भी सारे क्या है? हमारी प्री कंसेप्शंस है, हमारी धारणा है जो हमने होल्ड की है। और ये है रिलेटेड पर्सनल ट्रेट, दैट इज पर्सनैलिटी ट्रेट से। तो ये सारी जो हमने डिस्कस की ये थे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हमने दिमाग में एक प्री कंसेप्शन बना लिया है कि मेन को ऐसा होना चाहिए और वुमन को ऐसा होना चाहिए, जो कि गलत है। नाउ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रिगार्डिंग चॉइसेस, हमारी चॉइस भी डिफर करती है। जैसे कि मेन मेन को ब्लैक कलर पसंद है, ब्लू कलर पसंद है। अब जो बच्चे भी है उनको क्या पसंद है? कार टॉयज, रोबोट टॉयज, उनको ये खेलना पसंद है। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं हम स्टीरियोटाइपिंग की भावना रखना शुरू कर देते हैं।
वुमन है तो वुमन को या फिर गर्ल्स को पिंक कलर पसंद है, डॉल्स पसंद है, किचन सेट में खेलना पसंद है। तो ये सारे भी एक एग्जाम्पल्स है कि किस तरीके से बचपन से ही उनके दिमाग में ये भावना रखी जाती है। उसके बाद मार्केट भी अपना सोशल, मार्केट भी, सोसाइटी भी उसको अपना रही है और कहीं ना कहीं उसे पोर्ट्रे कर रही है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे किंडर जॉय आता है, उसमें भी पिंक कलर का गर्ल्स के लिए कर दिया गया है, ब्लू कलर का बॉयज के लिए कर दिया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ही है। Now, gender stereotyping also leads to some problems that are, first is discrimination. क्या होगा? भेदभाव हो सकता है, differences हो सकते हैं। उसके बाद career choices are affected. किसी मेल को टीचर बनना है तो वो सोचेगा कि ज्यादातर टीचर्स तो फीमेल है, तो मैं टीचर बनूं कि नहीं बनूं। सेम फीमेल्स है, उनको जिम जाना है तो सोचेंगे कि नहीं मेल्स ही जाते हैं, मैं जाऊं कि नहीं। सो करियर चॉइसेस भी अफेक्ट करते हैं। इट डैमेजेस सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इमेज। खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं कम होती है, कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो अफेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है। अगर आपको कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख कर रखिए, कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe and stay tuned for more such videos. Thank you students.